गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज ही के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज़्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। आज के दिन जो भाई बहन यमुना जी में साथ में स्नान करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ भाई दूज की बड़ी ही दुर्लभ 3 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही भाई दूज का पर्व पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली,
मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था। उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पीस गया है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है कि मैंने तुम्हें जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती हैं, है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है
इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी, तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है, पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है, तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं, तब वहाँ एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। तब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थीं, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती हैं और ये कथा को सुनती हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए यमुना माता की जय। आइए अब भाई दूज की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया। विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे
तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भाई दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भाई दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी होता है। आइए अब भाई दूज की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजाकर भेज दी। उस बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख दी। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी थीं। जो ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगीं। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना जी की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। जैसे ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट उसे नहीं आई। घर में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने उसको भी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहले करने की हट करना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा काटा, बिच्छू और सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अर्थात स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना ना भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट गई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने का आशीर्वाद दिया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए यमुना माता की जय। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थीं। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिलें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा।
इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी हैं, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज
जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालीग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसाजी शालीग्राम जी की जय। जय श्री राधे कृष्ण। एक बार की बात है, चंद्रमा को अपने रूप का बहुत अभिमान था। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के गजमुख एवं लंबोदर रूप को देखकर चंद्रमा ने उनकी हंसी उड़ा दी। गणेश जी इससे नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। गणेश जी के श्राप से चंद्रमा दुखी हो गए और घर में छुपकर बैठ गए। चंद्रमा की दुखद स्थिति को देखकर देवताओं ने चंद्रमा को सलाह दी कि मोदक एवं पकवानों से गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी के प्रसन्न होने से श्राप से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। तब गणेश जी ने कहा कि श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन अपनी गलती चंद्रमा को याद रहे। दुनिया को भी ये ज्ञान मिले कि किसी के भी रूप को देखकर उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। इसलिए अब से केवल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन ना करें। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के लिए स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण करना लाभकारक होता है। आइए अब इस कथा को सुनते हैं। तो आइए, अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो स्यमंतक मणि की कथा को सुनते हैं। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोने देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण जी को ना देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण जी ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ
प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण जी को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा, कहीं ये वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ये पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जी जब मणि वापस लाएं तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण जी को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम जी भी तैयार थे। ये जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल ये समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण जी ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी तुम्हारा मुख देखेगा उसे कलंक लगेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमदनियों में जा छुपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।